यार क्या बहनें ऐसी होती हैं। पहले फजर मेरा अजीज़ घर आया, कुछ परेशान सा अजीब हालत थी उसकी। उसने मुझे सलाम किया और मेरे सीने से लग कर रोने लगा। शायद कुछ अपने दिल के गम धोने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरान था, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द छुपा था। इतना परेशान मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने उसे तसल्ली दी। उसने बड़ी आजिज़ी के साथ कहा, यार बहनें ऐसी क्यों होती हैं? क्या हो गया तुमको दोस्त, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, दोस्त बहन की शादी को कुछ साल हो गए। मैं कभी उनके घर नहीं गया, चाहे ईद हो, बकरीद हो, शब बारात हो, कभी उनके घर नहीं गया। हाँ, अम्मी अब्बू ज़रूर जाते हैं। एक दिन मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, जब आपकी बहन के बच्चे आते हैं तो घर का सारा हाल बिगड़ जाता है, चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं और ख़र्च भी डबल हो जाता है। और आपकी अम्मी बहन को कभी आटा, कभी चावल और पैसे तो क्या, अल्लाह ही अल्लाह, ये सब सामान बहन को चोरी चोरी देती हैं और हमें पता तक भी नहीं चलता। अपने अम्मी को बोलो, ये हमारा घर है, कोई खैराती घर नहीं। मैंने अपनी बीवी से जब ये बातें सुनी तो मैं गुस्से से लाल पीला हो गया और अम्मी के पास गया। अम्मी जान, घर में क्या हो रहा है? आप घर का सारा सामान बिना बताए बहन को दे देती हैं। आपको पता है मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ, कारोबार ख़त्म हो गए, घर का खर्च नहीं चला पा रहा हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, फिर भी सामान चोरी से। मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। बहन खड़ी ये सब बातें सुन रही थी, पर उस गरीब ने अपने मुंह से कोई बात नहीं निकाली, बस खड़ी देखती रही। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं बहन को जायदाद से कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं, ना कोई हिस्सा दूंगा, कुछ भी नहीं। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटे, मेरे बेटे, बेटियों का भी हक होता है, बेटियों का भी हिस्सा होता है। मुझे ये सुनकर और गुस्सा आया। मैंने और ज़ोर से कहा, मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। शाम हुई, बहन ने अपने बच्चों को तैयार किया और अपना सामान बांधकर मुझसे कहने लगी, भाई आप मुझे बस स्टॉप छोड़ आए। मैंने बनावटी मुंह से कहा, कुछ दिन और ठहर जाती। बहन मुस्कुराई और कहने लगी, भाई बच्चियों की छुट्टियां पूरी होने वाली हैं। मानो मुझसे ऐसी बातें कर रही थी कि शायद मैंने कुछ कहा ही नहीं। कुछ दिनों के बाद मुझे परेशानियों ने ऐसा घेरा कि कारोबार भी ख़त्म हो गया, पैसे भी जाते रहे। अब और सिर्फ मैं घर में बैठा रहता और अपनी तकदीर का तमाशा देखकर रोने लगता। मैं एक दिन घर में बैठा रो ही रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि शायद फिर से बहन आ गई। मैंने ज़ोर से गुस्से में बोला, ये मनहूस फिर आ गई। अम्मी के पास बैठकर बहन कुछ देर के बाद मेरे कमरे में आई और मुझसे बोली, भाई क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बहन ने कहा, बड़ी हूं तुम्हारी, गोदी में खिलाया है मैंने तुम्हें, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो, क्या हालत बना रखी है। भाई आप मेरी ज़िंदगी हो, फ़ख्र से कहती हूँ कि मेरा भाई है। बहन ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, भाई तुम्हारे बहनों ही ड्यूटी पर हैं, बच्चे स्कूल में हैं। सोचा दौड़ते दौड़ते
अपने भाई से मिला हूँ और मेरे करीब हुई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकालकर आहिस्ता से मेरे कान में कहने लगी, अरे पागल, परेशान ना हुआ कर, ये कंगन बेचकर अपने घर का खर्च चला और बेटे का इलाज करा। और अपनी हालत देखी है, चल नाई के पास जाकर अपने बाल वगैरह बना। 1 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी, फिर आऊँगी। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को मत बताना, तुझे मेरी कसम है। मेरे माथे को बोसा दिया और कुछ रुपए जेब से निकाले और बोली, बाजार से कुछ लेकर आओ और अपने बच्चों को खिला। अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहने लगी, भाई देख, तेरे बाल भी सफ़ेद हो गए, गम न कर, गम न किया कर। अगले महीने तेरे बहनों की तनख्वाह मिलेगी, तो आऊँगी। जब वो जल्दी से जाने लगी तो मैंने उसके पैरों की तरफ देखा, तो उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और दुपट्टा भी फटा हुआ। जब भी घर आती वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। दोस्त बहन की मोहब्बत पर मर गया था। हम भाई कितने मतलबी होते हैं, बहनों को पल भर में पराया कर देते हैं। भाइयों का जरा सा दुख बहनें बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कंगन हाथ में रखकर मैं जोर जोर से रो रहा था। सोच रहा था, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, जिसको दुपट्टे की चाहत ना हो, अपने घर में खुदा जाने कितनी परेशानी भर रही हो। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर उनका हाल पूछ लिया करो, शायद उनका चेहरा खुशी से चमक उठे और कुछ देर उनका दिल आपकी बातों से बहल जाए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। गुलफाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट।